भजनलाल सरकार ने आम बजट जारी कर दिया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने लगातार 3 घंटे तक बजट भाषण दिया। बजट भाषण में भीलवाड़ा के समेत राजस्थान को कहां कहां क्या क्या मिला, उसके साथ ही कृषि, चिकित्सा, उद्योग, शिक्षा को क्षेत्र को लेकर सरकार कितनी सख्त नजर आई, इस बजट में आप जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। आज नमस्ते राजस्थान कलेक्ट्री के जस्ट सामने जो मुखर्जी उद्यान है वहां पर हम खड़े हैं और वहां पर हमारे बीच में वो भीलवाड़ा शहर की वो जागरूक जनता है, कुछ युवा है जो हमें बताएंगे कि भीलवाड़ा जिले समेत राजस्थान में राजस्थान सरकार ने क्या क्या दिया है और साथ में विकास की लहर किस प्रकार चली है। तो आज हम सभी के तर्क जानेंगे। हमारे बीच में मेरे पीछे कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाना चाहेंगे कि जो भीलवाड़ा की जो जागरूक जनता है, आप देख रहे हैं कि कुछ युवा भी बैठे हैं, कुछ जो जागरूकता को लेकर भीलवाड़ा शहर में हमेशा कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से जो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, मीडिया के माध्यम से लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहला हम लेंगे युवाओं को। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पिछली सरकार और इस सरकार, युवाओं को क्या मिला है और साथ में क्या देखते हैं इस बजट में? ये जो बजट आया है ये राजस्थान के युवाओं की उम्मीद पे खरा नहीं उतरा है। पिछले सरकार के कंपैरिजन में माने तो ये बजट उसके ना के बराबर है। अपने ज़िले की बात करें तो मैं एमएलयू कॉलेज का विद्यार्थी हूँ और जैसे कि दूसरे जिले जहाँ पर यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज है उसमें 8,000 से कम भी विद्यार्थी होते हुए भी उनको यूनिवर्सिटी में क्रमोन्नत कर दिया गया। लेकिन जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय होने के कारण भी वजह से भी इसको यूनिवर्सिटी में क्रमोन्नत नहीं किया गया। तो हमारी मांग है कि आने वाले समय में यूनिवर्सिटी बनाया जाए एमएलयू कॉलेज को, ताकि युवाओं को लाभ मिले और पढ़ाई शिक्षा में सुधार होवे। युवाओं को कितना, मतलब जिस प्रकार से कल परसों में जो खबरें सामने निकल कर आई है उससे लगता है कि युवाओं को इस बार इतना कुछ नहीं मिल पाया। आपके नजर से क्या देखते हैं? मेरी नज़रिए से यही है कि ये बजट कुछ काम का नहीं है। आने वाले 5 साल युवाओं का भविष्य अंधकार में है, युवा दुख पाएंगे और हमारी सरकार से मांग है कि युवा के कल्याणकारी बजट लेके आए ताकि भविष्य में युवाओं को कल्याणकारी बजट लेकर आए। कहीं ना कहीं ये इस बजट से युवा नाराज है क्योंकि इस बजट में युवाओं को जोड़ा नहीं गया है। आप आप क्या देखते हैं इसमें? जिस प्रकार मैंने आज तक के बजट देखे हैं, सबसे ऐतिहासिक बजट रहा है, क्योंकि यह बजट मात्र सिर्फ किसी जिले में नहीं रहा। ये मेरे गांव कर्णवास तक की वहाँ सड़कें सुरक्षा के लिए सड़क बड़ी हो की जा रही है, ट्रैफिक सिस्टम सही किए जा रहे हैं, रोडवेज बसें का प्रावधान भी किया गया उधर, जो कि कर्णवास, पितास, बागौर तक आया गया। और मैं माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब से ये मैंने उम्मीद भी की थी कि भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क बनेगा। उन्होंने इस मामले पे वो खरे उतरते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नगर परिषद था जो भीलवाड़ा में, उसको नगर निगम में कन्वर्ट कर दिया गया, जो भीलवाड़ा की जनता से बहुत खुश है और भीलवाड़ा की जनता आपका आभार व्यक्त करती है। सीएम साहब, नगर निगम नगर परिषद तो हो गया कर्मो, मतलब युवाओं को क्या मिला है इस बजट से? युवाओं को काफ़ी वैकेंसी निकली है और सीएम भजनलाल जी शर्मा साहब ने भी कहा है कि आने वाले 5 सालों में 4 लाख वैकेंसी इस बजट के दौरान प्राप्त होगी युवाओं को। और मुझे जहाँ तक पता है भजनलाल जी शर्मा साहब युवाओं को कहीं नाराज नहीं होने देंगे। युवाओं को कहीं नाराज नहीं होने देंगे भजनलाल सरकार। वहीं भीलवाड़ा को टेक्सटाइल पार्क के साथ साथ जिस प्रकार से जो विकास की लहर चली है, जो खबरें सामने निकल कर आएगी, जो इस सरकार ने जो बजट में दिया, भीलवाड़ा की झोली में कोई घोषणाएं डाली है, क्या देखते हैं सर आप इसको? पहली बार सरकार ने भीलवाड़ा जिले पर इतना ध्यान रखा और सभी तरह से योजनाएं देख के भीलवाड़ा के आम जन को, व्यापारियों को, युवाओं को, सबको संतोष और संतुष्टिप्रद काम करने के प्रयास किया। रोजगार का सृजन भी किया और रास्तों को भीलवाड़ा से जयपुर तक 193 किलोमीटर के अंदर जो नया रास्ता एक्सप्रेसवे बनाने की दिया, उससे आवागमन और ट्रैफिक की सुविधा भी बनेगी और जो जयपुर अजमेर रोड पे जो ट्रैफिक का दबाव है उसको भी कम करने में आसानी रहेगी। टेक्सटाइल पार्क के माध्यम से भी भीलवाड़ा के उद्यमियों को एक बहुत बड़ा अवसर दिया कि वो नए नए उद्योग जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं उन सबको यहाँ रुक के यहीं पे राजस्थान की धरती पे भी अपना व्यापार बढ़ा सके और अपने व्यापार के द्वारा यहाँ रोजगार का सृजन कर सके, इसका एक उम्मीद जगाई है। और नगर निगम के जो निर्णय दिया सरकार ने, इससे भीलवाड़ा के लिए कई राहें खुली है। भीलवाड़ा शहर की पेराफेरी को बड़ा करके कई तरह के नए बजट के द्वारा सरकार इस शहर के विकास को पंख लगा देगी।
शहर के विकास के पंख तो लगेंगे, साथ में आप क्या देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र को लेकर कितनी जागरूक, ये जो सरकार है कितनी जागरूक नजर आई आपके साथ? शिक्षा के लिए पूरी तरह से जागरूक है, और सबसे बड़ी बात है युवाओं को जो प्राइवेट कॉलेज के माध्यम से भी जो शिक्षा मिल रही है उनको रोजगारोन्मुख करने के लिए उन्होंने प्रयास चालू किए हैं। कुछ और लोग मौजूद है जिनसे हम बातचीत कर लेते हैं। बाबूलाल जी, जिस प्रकार से सरकार ने बजट घोषणा कर दी, पिछली सरकार इस सरकार में आपको क्या अंतर दिखाई दिया बजट को लेकर? देखिए, सर्वप्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री सम्माननीय दिया कुमारी जी का हम तहे दिल से धन्यवाद आभार करते हैं कि आपने भीलवाड़ा की सौगात देते हुए बहुत बड़ा पिटारा आपने भीलवाड़ा की जनता को दिया है। और यहाँ के सम्माननीय सांसद दामोदर जी अग्रवाल, यशस्वी विधायक अशोक जी कोठारी, सभापति राकेश जी पाठक और संगठन की पूरी संयुक्त टीम ने यहाँ निरंतर प्रयत्नशील रहे कि उनकी जो मांगे थी वो उन्होंने पहुंचा ही राजस्थान सरकार को। और हम उनका भी धन्यवाद आभार करते हैं कि आज जो बहुत बड़ी वर्षों से जो समस्या हमारी थी कि नगर परिषद को नगर निगम में क्रमोन्नत किया जाए, नगर निगम क्रमोन्नत हुआ है। भीलवाड़ा को, क्योंकि भीलवाड़ा वस्त्र व्यवसाय में पूरा संसार में माना हुआ विख्यात है, उसके लिए यहाँ टेक्सटाइल पार्क की लंबे समय से मांग थी। टेक्सटाइल पार्क की घोषणा करते हुए वस्त्र उद्योग में MSME प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की। तीसरा हम जो लेते हैं भीलवाड़ा से जयपुर का जो हाईवे, ग्रीन हाईवे कॉरिडोर का जो आपने दिया है 193 किलोमीटर का, जिससे जयपुर पहुंचने के लिए भीलवाड़ा वासियों को करीब 2 घंटे बचेंगे। और चौथी समस्या भीलवाड़ा की जो हम देखते हैं, यहाँ का पेयजल व सिंचित करने के लिए किसानों के लिए पानी की बहुत समस्या, उद्योगों को भी पानी की समस्या थी। उसका एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट माननीय दिया कुमारी जी ने हमको दिया। 7100 करोड़ जो माही डैम से होते हुए, जयसमंद होते हुए हमारे भीलवाड़ा के बांधों को पानी पहुंचाया जाएगा। मैं सोचता हूं आने वाले वर्षों में यह एक स्थायी समाधान पेयजल का रहेगा। तो हम धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं, और इसी के साथ नमस्ते राजस्थान का भी धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि यह जनता तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं। मैं बाबूलाल टांक, राष्ट्रीय संगठन मंत्री टांक समाज। सर, युवाओं 3-4 चीजें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण है आम जनता के लिए, चिकित्सा, स्वास्थ्य और जिस प्रकार शिक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, और व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए रोटी कपड़ा मकान के अलावा। क्या देखते हैं राजस्थान सरकार ने जो खरे उतर पाई है आम जन के? देखिए, बजट जो लेकर के आई है माननीय भजनलाल जी की सरकार जो है, वो युवा, बेरोजगार, महिला, किसानों को भी ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की है। महिलाओं के लिए 2 लाख से लखपति दीदी को बनाने की घोषणा की है। युवाओं को करीब 4 लाख रोजगार देने की घोषणा की है। और जितने पेंडिंग चल रहे हैं खाली रिक्त पद जो हैं उनको भी भरने का एक जो निर्देश दिया है, मैं सोचता हूं सभी वर्गों को लेकर के, सभी वर्गों के लिए, आम गरीब मध्यम वर्ग से लेकर गरीब वर्ग तक को सभी को आपने सौगात दी है। हम धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। कहीं ना कहीं सरकार ने जो योजनाएं दी हैं वो गरीब वर्ग के लिए भी सही है और जो बड़े वर्ग हैं उनके लिए भी सही। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी का दर्जा मिला है, एक तरह से टेक्सटाइल का हब यहाँ माना जाता है। विश्व का बड़ा कपड़ा बनता है, विश्व में कपड़ा जाता है। सरकार कितनी खरी उतर पाई? आम जनता की नज़र में और मेरी नज़र में तो सरकार का जो ये बजट है, थोथी घोषणाओं का बजट है, पिटारा है। इसका असली मूल्यांकन अगला जब बजट आएगा तब उसमें देखा जाएगा कि इसने जो घोषणाएं की वो कितनी धरातल पर उतर पाई है। जैसा कि आपने अभी बताया कि टेक्सटाइल पार्क का घोषणा करना और इसको क्रियान्वित करने में बहुत बड़ा फर्क है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्सटाइल पार्क देगी, राजस्थान सरकार नहीं देगी। राजस्थान सरकार अनुशंसा करके भेज सकती है। अब राजस्थान सरकार अनुशंसा करके भेजने के बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर देती तो टेक्सटाइल पार्क नहीं मिलेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलता है तो ये हमारी खुशी की बात है। अब टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं तो टेक्सटाइल के अंदर राजस्थान में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है, जिसकी वजह से राजस्थान के और भीलवाड़ा में जो टेक्सटाइल उद्योग लगे हुए हैं ये यहाँ से पलायन करके MP में जा रहे हैं, MP में शिफ्ट हो रहे हैं। जिसकी इन्होंने भीलवाड़ा के जो विधायक महोदय इन्होंने भी मांग की है कि यहाँ पे सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाए, जिसका कहीं बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए भीलवाड़ा के व्यापारियों को जो मिलना चाहिए
कम से कम कपड़ा व्यापारियों को तो कुछ नहीं मिला, जीरो मिला। अब आप आ जाइए एक शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा और चिकित्सा के अंदर भी भीलवाड़ा के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। भीलवाड़ा के लिए शिक्षा चिकित्सा जगत में कोई भी शून्य घोषणा की गई है। अब आप चर्चा करते हैं अपन कि भीलवाड़ा नगर निगम के मामले में, नगर निगम इन्होंने घोषणा की है, भीलवाड़ा और पालिका इन्होंने नगर निगम बनाने की घोषणा की है, मगर इसको जो संसाधन जुटाने के लिए जो आर्थिक मदद चाहिए तो राजस्थान सरकार ने अभी कोई घोषणा नहीं की। इन्होंने भी ये घोषणा पेपर पे की है कि भाई हम इसको क्रियान्वयन क्रमोन्नत करने की वो करते हैं, प्रयास करते हैं, मगर उन्होंने अब जब तक सदन में बजट पारित होकर वापस पुनः ना इसका पठन नहीं होगा तब तक इसमें धरातली घोषणाएं हैं। बाकी है ना भजनलाल सरकार पर्ची की सरकार है। भजनलाल सरकार की जो अगले साल जब ये वापस बजट पेश करेंगे तो इन्होंने जो अभी 4 लाख घोषणा करी है हम राजस्थान में युवाओं को रोजगार देंगे, जैसे ये घोषणा करने में और बोलने में माहिर है, मगर आम जनता युवा में रोष है। पिछली सरकार की जो ना भर्तियां चल रही उसको भी है ना बराबर निरंतर नहीं कर पा रहे हैं। सर, सरकार ने घोषणाएं कर दी है, मगर आपने कहा धरातल पे कितनी उतर पाती है। यहाँ का जो भीलवाड़ा का जितना बड़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा एक सभी चीजों से, राजनीतिक चीजों से, सामाजिकरणों से सबसे आगे हैं। क्या देखते हैं सर, आने वाले कल के अंदर सरकार कितना जागरूक हो पाती है? कांग्रेस सरकार पिछली तरफ थी, उससे इस सरकार से आप कितना अंतर है? भीलवाड़ा में जो आपने जैसा बताया शिक्षा चिकित्सा, तो भीलवाड़ा में महात्मा गांधी हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसकी जो आम जो जनता में भीलवाड़ा के अंदर इसका बहुत बड़ा नाम है। भीलवाड़ा के अंदर मेडिकल कॉलेज की घोषणा कांग्रेस सरकार ने की और इसकी स्थापना करने में भी बहुत बड़ा नाम कांग्रेस सरकार का है। उसके बाद वसुंधरा जी की सरकार आने पर उन्होंने अपने माता जी के नाम पे इसकी नाम की घोषणा की, विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज का नाम की। इसका लाभ भीलवाड़ा के हॉस्पिटल को मिला। तो इसके अंदर अगर ये इसके अंदर पीजी और भी संसाधन चालू करे, यहाँ पे जो स्टूडेंट है जो MBBS कर रहे हैं उनको पढ़ने में सहयोग मिलेगा और यहाँ के जो मेडिकल जो स्थिति है उसमें भी सुधार होने की गुंजाइश रहेगी। तो राजस्थान सरकार को इसमें ना अन्य और दूसरे कोर्स है वो चालू करनी चाहिए ताकि भीलवाड़ा की जनता को राहत मिले। भीलवाड़ा की जनता को राहत मिले, सरकार को नई योजनाओं को भी करना चाहिए। जिस प्रकार से हमने आज जाना है नमस्ते राजस्थान, जिस प्रकार बजट को लेकर लगातार 3 से 4 दिन का एक कार्यक्रम रहेगा हमारा, और 3 से 4 दिन में हम ये जानेंगे राजस्थान में युवाओं को क्या मिला है, महिलाओं को क्या मिला है, और दूसरी बात है विकास को लेकर सरकार कितनी सख्त है। और यहाँ पर आज हमने लोगों से जाना, किसी ने कहा बजट सही है तो किसी ने कहा बजट में थोड़ी कहीं ना कहीं खामियां है। तो इसे लेकर हम धरातल की जो रिपोर्ट है वो आप तक हम पहुंचाएंगे। तो बने रहिए नमस्ते राजस्थान के साथ। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ मैं पवन बावरी, नमस्ते राजस्थान, भीलवाड़ा।